हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से। तो चलिए आज के वीडियो में आप सबको बताते हैं। और हमारे कुछ भाई कमेंट किए थे कि भैया ग्रुप डी का तो वैकेंसी आ गया है, तो ग्रुप डी में कौन सा पोस्ट अच्छा रहता है और कौन सा पोस्ट पहला प्रेफरेंस में डालें ताकि ज़्यादा हार्ड वर्क ना करना पड़े और प्रमोशन उसमें बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कुछ पोस्ट है ग्रुप डी का, तो ज्वाइनिंग करते ही 4-5 साल में आप दूसरा चीज़ में जा सकते हैं, जैसे गार्ड, ड्राइवर, स्टेशन मास्टर, ये सब बन सकते हैं। बाकी और भी बहुत सारा पोस्ट है, उसमें सैलरी बहुत ज़्यादा है, पेमेंट ज़्यादा है और वर्क लोड भी बहुत कम है। और आप सबको ये भी बताऊंगा कि जो लड़की भरेंगे उनके लिए कौन सा पोस्ट अच्छा रहेगा और जो बॉयज़ हैं, लड़के हैं, उनके लिए कौन सा पोस्ट रहेगा। और ये देखिए दीपाली गाजर बनाई है, कैसा बना है थोड़ा कमेंट करिएगा। इधर भी देखिए गाजर बनाए है, देखिए। और स्कूल में बनाने के लिए मैडम बोली थी, वही बनाए सर। तो फिर सब और बनाओ। देखिए बाबा इसको क्या किए, ये पलक बदमाश है। तो दोस्तों चलिए आज के वीडियो में यही सब टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि गर्ल्स के लिए कौन सा पोस्ट सबसे अच्छा बेस्ट रहेगा और उनको ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा और इधर उधर जैसे ट्रैक पे इधर उधर फिरना नहीं पड़ेगा। तो यही सब पोस्ट के बारे में बताएंगे। और अभी ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई होना चालू हो गया है, 23 तारीख से अप्लाई होना चालू हो गया है। और कुछ भाई अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं, वो सोच रहे हैं कि कुछ दिन के बाद करेंगे और वैकेंसी इंक्रीज होगा तो भरेंगे। अगर अभी भर देंगे तो फिर दिक्कत हो सकता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, फार्म अभी ही अप्लाई कर दीजिए। अगर लेट करिएगा तो हो सके बाद में सर्वर डाउन चलने लगे, चाहे फार्म किसी कारण बस नहीं भरा पाए, तो जो भी मौका मिलता है उसको चूकिए मत, एकदम तुरंत जो भी काम करने का है तुरंत करिए। अगर फिर बाद में सर्वर डाउन हो जाएगा, चाहे किसी कारण बस नहीं भर पाए, तो फिर इस बार भी ग्रुप डी का वैकेंसी आपके हाथ से निकल जाएगा। तो ऐसा गलती मत करिए, जब जो मौका मिलता है उस मौके का फ़ायदा एकदम तुरंत उठाइए, लेट मत करिए, ठीक है। तो चलिए आप सबको बताते हैं दोस्तों कि गर्ल्स के लिए कौन सा ग्रुप डी में कौन सा पोस्ट अच्छा रहेगा, भरेंगे तो किस में ज़्यादा प्रमोशन होगा, किस में ज़्यादा सैलरी है। सैलरी के बारे में भी बताऊंगा कि कौन सा पोस्ट में बहुत ज़्यादा सैलरी है, जैसे 50+ 60+ सैलरी आता है। ग्रुप डी का जो पोस्ट है उसमें बहुत ज़्यादा सैलरी आता है, तो कौन सा भरिएगा तो आपको सैलरी ज़्यादा मिलेगा। और कुछ लड़कों को ये भी होता है कि हमको ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, हमको बस आराम वाला ड्यूटी चाहिए और उसमें पढ़ने का टाइम मिलना चाहिए। तो अवसर वाला पोस्ट भी है, सभी तरह का पोस्ट है ग्रुप डी में, ये नहीं कि एक ही पोस्ट है, बहुत तरह का पोस्ट है। तो सभी तरह का पोस्ट आप सबको बताएंगे कि इसमें कौन सा कैसा सैलरी मिलता है, कैसा प्रमोशन होता है, ठीक है। तो चलिए एक पेज पे मैं जितना भी पोस्ट है, जितना नहीं, सारा पोस्ट नहीं उतारा है, जो मेन पोस्ट है ग्रुप डी का जिसमें ज़्यादा सैलरी है, लड़की के लिए कौन सा पोस्ट सबसे अच्छा रहेगा उसके बारे में भी लिखा हूँ, और लड़के के लिए कौन सा पोस्ट अच्छा रहेगा। इसलिए आप सबको बताते हैं कि अगर जिस भाई को सैलरी बहुत ज़्यादा होना चाहिए और वर्क लोड उसमें बहुत कम होना चाहिए, भाई की मैं बात बता रहा हूँ, और सैलरी जैसे 50+ हो गया, 60+ हो गया, तो कौन सा पोस्ट में ज़्यादा सैलरी मिलता है। तो जैसे ट्रैक मशीन हो गया, ट्रैक मशीन में आपको ट्रैक मशीन का जो वैगन रहता है उस पर आपको रहना पड़ेगा, उसके लिए क्वार्टर नहीं मिलता है। और डिवीज़न चाहे डिपो में रहते हैं तो उसके लिए क्वार्टर मिलता है। तो ट्रैक मशीन पर 2 तरह का हेल्पर रहता है, एक तो ट्रैक मशीन पर ड्यूटी करता है, एक डिपो में रह के ड्यूटी करता है। जो डिपो में रह के ड्यूटी करता है तो उसको रेलवे क्वार्टर की सुविधा मिलती है। जो ट्रैक मशीन पर रहता है तो उसके लिए पीछे एक बोगी लगा हुआ रहता है, खाना पीना रहना सहना सब उसी पे उनको रहना पड़ता है, लेकिन पेमेंट
दबा के आता है। उसमें पेमेंट कम से कम बता रहा हूँ तो 50 प्लस आता है उसमें। लेकिन और भी ग्रुप डी का पोस्ट है, उसमें इतना नहीं आता है। एक तो ये हो गया 50 प्लस वाला पोस्ट हो गया, एक ये हो गया, एक ब्रिज हो गया। इंजीनियरिंग ब्रिज होता है, जितना भी रेलवे में ब्रिज हो गया, ब्रिज का मेंटेनेंस के लिए भी उसमें बहुत सारे रेलवे एम्प्लॉय रहते हैं, ग्रुप डी के स्टाफ भी रहते हैं, टेक्नीशियन रहते हैं, जेई रहते हैं, उसमें भी रहते हैं। तो उसमें भी टीए दबा के मिलता है। जहाँ जहाँ ब्रिज रहता है वहाँ वहाँ उनको जाके काम करना पड़ता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा पेमेंट है और उतना हार्ड वर्क उतना नहीं है। बस ब्रिज पर जो भी होता है मशीन के द्वारा काम किया जाता है। एक ब्रिज हो गया और एक टीएल एंड एसी हो गया। टीएल एंड एसी हो गया, जैसे ट्रेन पर जो लाइटिंग का हो गया, चाहे एसी ट्रेन पर लगा हुआ रहता है, उसको कम बेसी करने के लिए उनको हेल्पर के रूप में वहाँ पे ड्यूटी लगाया जाता है और उनके साथ एक टेक्नीशियन रहते हैं। तो जितना भी पोस्ट है उसके बारे में, हर एक पोस्ट के बारे में मैं वीडियो बना रखा हूँ। तो वो सभी वीडियो मैं आप सबको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो भी ट्रैक मशीन का हो गया, ट्रैक मशीन का वर्क कैसा रहता है इसके बारे में भी बताया हूँ। टीएलएसी हो गया, बाकी टीआरडी हो गया। टीआरडी में थोड़ा इधर उधर धूप में जाना पड़ेगा, लेकिन उसमें भी टीए बहुत ज़्यादा मिलता है। जैसे आपका जो हेड क्वार्टर है, हेड क्वार्टर के बाहर में भी आप सब भेजा जाता है, तो टीए उसमें ज़्यादा मिलता है और ओवर टाइम भी उसमें मिलता है, ओटी जिसको वो ओटी बोलते हैं। और डिवीज़न से कहीं भी आपको भेजा जा सकता है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा पेमेंट आता है। एक वर्कशॉप हो गया, लोको शेड हो गया, इन सब में भी बहुत ज़्यादा पेमेंट है। इसमें नाइट लगता है, ओटी लगता है, ओवर टाइम लगता है और इसमें भी अलाउंस बहुत ज़्यादा है। 2-3 तरह का अलाउंस है, तो अलाउंस के ज़रिए इसमें भी 50 प्लस ही पेमेंट बनता है। लेकिन जैसे वर्कशॉप हो गया, ट्रैक मशीन हो गया, टीएलएसी वाला का तो रेलवे क्वार्टर मिलता है, ब्रिज वाला को नहीं मिलता। ब्रिज वाला हो गया, ट्रैक मशीन हो गया और वर्कशॉप हो गया, इन तीनों को रेलवे क्वार्टर की सुविधा नहीं मिलती है। इसलिए नहीं मिलती है कि इनको वर्कशॉप में ड्यूटी रहता है, तो फिर उनको प्राइवेट वाला क्वार्टर लेना पड़ता है। लेकिन पेमेंट इसमें बहुत ज़्यादा है और उतना हार्ड वर्क नहीं है। जो वर्कशॉप में हेल्पर के रूम में जाते हैं तो वो टेक्नीशियन के साथ उनको ड्यूटी लगाया जाता है। टेक्नीशियन जिस तरह से उनको काम बताते हैं उस तरह से करते हैं, लेकिन इसमें शिफ्ट बाय शिफ्ट ड्यूटी लगाया जाता है, ओवर टाइम भी लगाया जाता है। अब बाकी लड़की के लिए बताते हैं, ये तो लड़का वाला पोस्ट हो गया और जिनको ज़्यादा सैलरी चाहिए और उतना हार्ड वर्क भी नहीं है। ये जो 3-4-5 पोस्ट मैं आप सबको बताया और जिसमें ज़्यादा सैलरी चाहिए, तो इसको सबसे फर्स्ट प्रिपरेशन में डालना है। बाकी जो भी नीचे कम से कम ग्रुप डी में 14, 16, 17 पोस्ट है, तो 4-5 पोस्ट मैं आप सबको बताया, तो सबसे ऊपर में इन सबको डालना है। ये नहीं कि 4-5 को डाल दिए, बाकी जो नीचे वाला बचा तो छोड़ दिए। तो ऐसा कभी भी गलती मत करिएगा। अगर इसके लायक नहीं हुए, जैसे 5 पोस्ट में बताया, ट्रैक मशीन बताया, ब्रिज बताया, टीएलएन एसी बताया, वर्कशॉप बताया, टीआरडी बताया, अगर इसके लायक आपको नंबर नहीं आया, चाहे इसके लायक आपका मेडिकल नहीं है, तो फिर जो नीचे आपको जो डालिएगा, जो भी इसके बाद 10 पोस्ट है, तो उसमें आपको भेज दिया जाएगा। जैसे इलेक्ट्रीशियन है, एसएनटी हो गया और सीएनडब्ल्यू हो गया, आईडब्ल्यू हो गया, ये बहुत तरह का पोस्ट है, तो वो सबसे नीचे रखिएगा, ठीक है। बाकी ऊपर वाला जितना भी पोस्ट मैं आप सबको बताया, इसमें सैलरी बहुत ज़्यादा है और जो लड़के हैं उनके लिए बहुत अच्छा पोस्ट है ये सब, बाहर में रह के। और इसमें तो जो ट्रैक मशीन है, ब्रिज वाला है और जो वर्कशॉप है, तो वर्कशॉप में आप फैमिली के साथ रख सकते हैं, फैमिली को रख सकते हैं। ब्रिज वाला है, ट्रैक मशीन है, तो इसमें आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इसमें पेमेंट बहुत ज़्यादा है। इसमें पेमेंट इतना है कि आप गार्ड ड्राइवर, स्टेशन मास्टर के बराबर आपका पेमेंट इसमें बनता है। और जो गर्ल्स हैं उनके लिए पोस्ट मैं आप सबको बताता हूँ। सबसे पहला प्रिपरेशन में कौन सा डालना है, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट।
जिसमें पॉइंट्समैन आते हैं। तो पॉइंट्समैन में इसमें प्रमोशन बहुत ज़्यादा है, प्रमोशन बहुत ज़्यादा। अगर 5 साल अगर इसमें ड्यूटी अगर कर लिए तो आपको स्टेशन मास्टर, गार्ड, ड्राइवर, टीटी बनने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और इसमें इतना वैकेंसी आता है डिपार्टमेंटल एलडीसी से कि जितना भी एम्प्लॉई है उतना पूर नहीं पाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा चांस है दूसरा पोस्ट पे, ऊंचा पोस्ट पर जाने के लिए बहुत ज़्यादा चांस बनता है। और अभी इधर 2-3 दिन पहले यहाँ से ढेर सारा लड़का टीटी में हो गया, गार्ड में हो गया। गार्ड और टीटी का निकला था कुछ 3-4 महीना पहले, तो सभी का हो गया। जितना यहाँ से अप्लाई किया था सभी का हो गया। और जो पढ़ा लिखा हुआ नहीं था सिर्फ उसी का नहीं हुआ, बाकी जो तैयारी अच्छी तरह से किया सबका हो गया। तो अगर प्रमोशन अच्छा पाना चाहते हैं, दूसरा पोस्ट पर जल्दी तुरंत जाना चाहते हैं, तो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट सबसे बेस्ट पोस्ट है पॉइंट्समैन के लिए। ऑपरेटिंग को अभी इस बार जो ग्रुप डी का फार्म निकला है उसको ट्रैफिक उसमें लिखा हुआ है, पहला में ट्रैफिक दिया हुआ है। बाकी जो टीएल एंड एसी हो गया, टीएल एंड एसी लड़की के लिए बहुत अच्छा है, इसीलिए कि उनको स्टेशन पे भी ड्यूटी लगाया जाता है। और जो वर्कशॉप होगा, टीएल एंड एसी का वर्कशॉप भी रहता है, जहाँ पे पैसेंजर गाड़ी का बोगी जाता है रिपेयरिंग के लिए, तो उसमें लाइटिंग का हो गया, पंखा का हो गया, एसी का हो गया, वहाँ पे जाके अगर ज़्यादा ख़राब हो जाता है तो वहाँ जाके ठीक किया जाता है। तो उसमें अगर टीएल एंड एसी में होता है तो आप हेल्पर के रूप में जाइएगा, और उसमें उतना ज़्यादा काम नहीं रहता है। पलक देखिए क्या शिकायत करने आई है। क्या हुआ बेटा? पापा पापा कर रही है। क्या हुआ पलक? दीदी गुस्सा कर रही है, शर्मा गई। तो उसमें ज़्यादा वर्कलोड नहीं रहता है, और उसके लिए एक बड़ा सा टपरी जैसा बना हुआ रहेगा, और उसमें आपको धूप, बरसात, गर्मी से कोई मतलब नहीं है, उसमें आप सेफ रहिएगा। तो टीएल एसी वर्कशॉप हो गया, लड़की के लिए सबसे बेस्ट पोस्ट है। लोको सेड है। लोको सेड में जैसे इलेक्ट्रिक इंजन हो गया, चाहे डीजल इंजन हो गया, तो उसमें इंजन का रिपेयरिंग, चाहे नया इंजन बनता है तो वहाँ पे भी टेक्नीशियन के साथ आपको काम करना पड़ेगा। और वर्कशॉप हो गया, वर्कशॉप में सभी तरह का काम होता है। वर्कशॉप में जैसे नया बोगी बन रहा है, चाहे दूसरा बोगी रिपेयरिंग के लिए गया, तो ये वर्कशॉप का काम है। तो ये भी अच्छा पोस्ट है, लेकिन इसमें क्वार्टर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन पेमेंट भी इसमें बहुत ज़्यादा है। लड़की हो गया चाहे बॉयज़ हो गया, सभी के लिए सबसे अच्छा पोस्ट है। और टीएल एसी का हेल्पर के बारे में बता दिया। स्टेशन पे भी टीएल एसी वाला का ड्यूटी लगाया जाता है। टीएल और एसी का वर्कशॉप भी रहता है, ये भी मैं आप सबको बता दिया। ये सब जो अभी ग्रुप डी का फार्म निकला है सभी पोस्ट के बारे में दिया हुआ है। हाँ बेटा अवश्य कर रही है। अच्छा, लड़की के लिए देखिए 3-4 पोस्ट मैं आप सबको बताया, जैसे ऑपरेटिंग हो गया, पॉइंट्समैन हो गया, तो ये सबसे अच्छा पोस्ट है। इसमें जल्दी जल्दी प्रमोशन हो जाता है। टीएल एंड एसी वर्कशॉप हो गया, उसमें भी अच्छा है, पेमेंट बहुत ज़्यादा है, कम से कम आपको इसमें 50+ ही आएगा। और वर्कशॉप हो गया, इसमें भी अच्छा पोस्ट है, ना ही उतना वर्कलोड ज़्यादा रहता है, और आराम वाला ड्यूटी है। और धूप बरसात में इस सब में आपको ड्यूटी नहीं करना पड़ेगा। बाकी लोगो सेट हो गया, और तो बता ही दिया। एसएनटी हो गया, तो एसएनटी में आपको बाहर में ड्यूटी करना पड़ेगा, ट्रैक पे जाके ड्यूटी करना पड़ेगा। दोस्तों लास्ट में यही आप सबको कहना चाहते हैं, अगर सैलरी ज़्यादा चाहिए तो शुरू में ट्रैक मशीन, ब्रिज, टीएलएन, एसी, टीआरडी, वर्कशॉप ये सब ज़रूर डालिएगा। अगर प्रमोशन जल्दी जल्दी पाना चाहते हैं और पढ़ाई भी उसके साथ करना चाहते हैं, जैसे प्रमोशन हो गया, पढ़ाई का टाइम मिलना चाहिए और उतना हार्ड वर्क नहीं रहना चाहिए, तो उसके लिए पोस्ट है। जैसे ऑपरेटिंग हो गया, जिसको पॉइंट्समैन बोलते हैं, वो हो गया। हाँ, टीएलएन एसी हो गया, लोको सेड हो गया, वर्कशॉप हो गया, और एक टीएल एसी स्टेशन पे भी लगाया जाता है। टीएल एसी वाला 2 तरह का पोस्ट है, एक हेल्पर के रूप में स्टेशन के
पास जैसे कोई स्टेशन है वहाँ पे आपको ड्यूटी लगाया जाएगा। एक वर्कशॉप वाला है तो वर्कशॉप में रह के आपको वहाँ पे ड्यूटी करना पड़ेगा। तो ये जितना भी पोस्ट मैं आप सबको बताया बिल्कुल सबसे ऊपर में रखना है। जैसे 4-5 पोस्ट लड़की के बारे में बताया, 4-5 पोस्ट बॉयज़ के बारे में बताया, तो जितना भी पोस्ट है सबसे ऊपर में सब फर्स्ट प्रिपरेशन में डालना है। बाकी उसके नीचे जो भी आता है, जो भी 14-15 पोस्ट है ग्रुप डी का, सब डालिएगा। ये नहीं कि ये हमको अच्छा नहीं है तो ये नहीं डालेंगे। जैसे ट्रैकमैन हो गया, और भी कुछ पोस्ट ऐसा है कि बहुत ख़राब है और इसके वाला पोस्ट है, तो सबको डालना। ऐसा नहीं कि अगर इसके लिए सूटेबल नहीं खाते हैं और अच्छा नंबर नहीं आता है ग्रुप डी में, और जितना भी पोस्ट में जैसे ऑपरेटिंग बताया, ऑपरेटिंग TLAC हो गया, तो इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड A1 खोजता है। ठीक है, A1 खोजता है और इसमें नंबर भी बहुत ज़्यादा लाना आपको पड़ेगा। ये नहीं कि कट ऑफ से थोड़ा सा ज़्यादा लाएँ तो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट मिल गया, चाहे मेडिकल अगर B1 हो गया है चाहे B2 हो गया तो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड एकदम अच्छा होना चाहिए, तभी आपको आगे प्रमोशन का चांस मिलेगा। जैसे ऑपरेटिंग हो गया तो ऑपरेटिंग में आपको गार्ड, ड्राइवर, स्टेशन मास्टर के लिए सूटेबल खाइएगा। इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत अच्छा खोजता है। बाकी TLAC हो गया, वर्कशॉप हो गया, तो वर्कशॉप में उतना मेडिकल से मतलब नहीं है, और खाली ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट A1 खोलता है। अगर A1 के लिए सूटेबल नहीं है तो फिर TLAC हेल्पर के रूप में जा सकते हैं, वर्कशॉप में जा सकते हैं, लोको सेट में जा सकते हैं, ट्रैक मशीन में जा सकते हैं, ब्रिज में जा सकते हैं, TRD में जा सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ तक कोशिश हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से मेहनत करिए ग्रुप डी का। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करिए, और मेडिकल स्टैंडर्ड अच्छा लाने की कोशिश करिए। जैसे किसी भाई का अगर आँख में प्रॉब्लम है, चाहे किसी चीज़ में प्रॉब्लम है, तो अभी से विटामिन A भरपूर मात्रा में लेते रहिए। गाजर, मूली ये सब खूब खाइए दवा की, ताकि जब मेडिकल के लिए जाते हैं तो बाद में दिक्कत ना हो पाए। और तैयारी अच्छी तरह से करते रहिए। और इसके बाद वाले वीडियो में, अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा मेरा, तो उसमें मैं आप सबको बताऊंगा कि कौन सा जोन आप सब भरिएगा, जो सेफ़ जोन माना जाएगा, डेंजर जोन कौन कौन सा है, सेफ़ जोन कौन कौन सा है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। तो और बाकी इसके बारे में जो भी था, फर्स्ट प्रिपरेशन में कौन सा डालना है, कौन सा पोस्ट डालिएगा तो जल्दी जल्दी प्रमोशन होगा, ये सब तो मैं आप सबको बता दिया इस वीडियो के माध्यम से। और शुरू में जो 4-5 पोस्ट में बताया, इसको सबसे ऊपर में रखना है। ये नहीं कि अपना मर्जी से इधर उधर नीचे में 10 नंबर पे, चाहे 8 नंबर पर, 9 नंबर पर डाल दिए। ये 4-5 पोस्ट मैं आप सबको बताया, एक बार फिर से मैं आप सबको बता देता हूँ। सैलरी अगर ज़्यादा चाहिए तो सैलरी ज़्यादा चाहिए तो पहला में है ट्रैक मशीन, दूसरा में है ब्रिज, तीसरा में है TLAC, और चौथा में है TRD, और पांचवा है में वर्कशॉप है। एक बार कॉपी में आप नोट कर लीजिए, और जब फार्म अप्लाई करने जाते हैं तो यही सब 5 पोस्ट फर्स्ट में डालना है। ये तो बॉयज़ के लिए बता दिया, और जिनको ज़्यादा सैलरी चाहिए उनके लिए। और बाकी गर्ल्स के लिए मैं आप सबको बता देता हूँ, और जिनको प्रमोशन जल्दी चाहिए, गर्ल्स बॉयज़ दोनों इसमें भर सकते हैं। ये नहीं कि गर्ल्स ही भर सकते हैं, दोनों भर सकते हैं। और जिनको जल्दी प्रमोशन चाहिए और जिनका लगता है कि मेरा मेडिकल स्टैंडर्ड अच्छा है, तो उसमें आप देखिए, मैं आप सबको बताता हूँ। ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट हो गया, जिसको पॉइंट्समैन बोलते हैं, इसमें वर्कलोड है नहीं ज़्यादा, और 5 साल के अंदर आप स्टेशन मास्टर, TT और गार्ड, ड्राइवर ये सब बन सकते हैं। और दूसरा नंबर में है TLAC हेल्पर जैसे स्टेशन पे ड्यूटी जिनको लगाया जाता है, वो हेल्पर के रूप में आते हैं। हाँ, मम्मी को दो ना, मम्मी को दो। दूसरा नंबर में TLAC बताया, और तीसरा नंबर पर है वर्कशॉप हो गया, और चौथा नंबर पे है लोको सेट में इंजन का रिपेयरिंग होता है, नया इंजन बनता है, वो हो गया। और
5वां नंबर में है टीएल एंड एसी वर्कशॉप। टीएल एंड एसी वर्कशॉप में भी लाइटिंग का, पंखा का, एसी का काम किया जाता है। 6ठा नंबर भी मैं आप सबको बता देता हूँ, इलेक्ट्रिकल में भी नाइट और इसमें भी शिफ्ट बाय शिफ्ट ड्यूटी लगाया जाता है और इसमें हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता, ऑफिस में ड्यूटी रहता है। तो ये इसमें तो 6 पोस्ट मैं आप सबको बताया, उसमें जिसमें ज़्यादा सैलरी चाहिए तो उसमें 5 पोस्ट है। तो एक बार नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद जब फार्म अप्लाई करने जाते हैं तो यही सब डालना है पहला प्रिपरेशन में। तो दोस्तों जो भी बताने का था और जो भी समझाने का था मैं आप सबको बताने की कोशिश किया, समझाया। और अच्छी तरह से एक बार फिर से आप सबको कहता हूँ कि अच्छी तरह से एकदम अच्छी लगन से मेहनत करिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर लाने की कोशिश करिए। ज़्यादा स्कोर करिएगा तभी ये सब पोस्ट आप सबको मिलेगा। अगर कम करते हैं तो वही फिर लास्ट में नीचे वाला पोस्ट मिलेगा। ट्रैकमैन हो गया, CNW हो गया, SNT हो गया, ये सब मिलेगा। सफाई वाला हो गया, IW हो गया, ये सब मिलेगा। तो चलिए जो भी बताने का था, जो भी समझाने का था इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बताया। और वीडियो आप सबको कैसा लगा ये भी कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे। जब तक के लिए बाय दोस्तों।